क्वेश्चन 1 वगैरह हो चुके थे ना अपने इसमें के? हाँ, कहाँ से करने थे? फिफ्थ करना था, यस। फिफ्थ का फर्स्ट सब पार्ट एनीवन? यस। फोर्थ का फर्स्ट इसमें का इट हैज नो इनवर्स। अगर इनवर्स नहीं है मतलब डिटर्मिनेंट ए 0 है। देख ये ना तेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नाम होता है इस चीज का। एक समझ गया? हाँ, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्सेबल अगर वो नॉन सिंगुलर है तो, और अगर सिंगुलर रहेगा तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंगुलर में डिटर्मिनेंट 0 होता है। देख तू ये चीज सिंपली समझ चला, ए इनवर्स क्या हो जाता है बेटा अपना 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अगर ये 0 हो गया तो तेरा इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर ये 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉन 0 तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बेटा। ये सॉरी, फिफ्थ का फर्स्ट सब पार्ट एनीवन? सेकंड सब पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला? यस। अभी रुक जाओ। यस, ये देखो ये अच्छा है, एक बार ना ध्यान दे दो बेटा। ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तुमको ये पता है? हाँ, अब दोनों जगह पे मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो ये डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा। अब तुम्हारे को किसकी वैल्यू पता थी? ए इनवर्स की वैल्यू 5 पता थी। मेरे को फिफ्थ बता रहा किसी ने, मैं फिफ्थ बता रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, तो ए इनवर्स की डिटर्मिनेंट के लिए 5 थी, तो डिटर्मिनेंट ए मेरा 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना? ये वैसे बात पढ़ाया नहीं था पहले, कोई इसमें आया भी नहीं था शायद से। फोर्थ वाला भी बताना है बच्चे? यस, एक बार फिफ्थ कर ले। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 रहता है, मुझे ये पता है। वो ए स्क्वायर जो अपन बोलते हैं अगर वो 3/3 का है, वो बताना मुझे कौन सा वैल्यू है। हो गया बेटा वाला? फोर्थ आना ना? यस। देख अब पहले तो मेरे को ये पता है 3 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो 3 की पावर n हो जाएगा। याद है तेरे को ये चीज? हाँ, ये कितने का मैट्रिक्स? 3/3 का है, तो 3 की पावर n एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। याद है तुझे? दो प्रॉपर्टीज हो गई है, तो 27 - 2 का स्क्वायर 4, 27 इंटू 4 वो जो भी हो जाएगा 108 आ रहा है मेरा आंसर। सही है? ठीक है, देखते हैं। मेरे को ये फिफ्थ पैटर्न क्वेश्चन जो रहता है ना, ये अच्छे लगते हैं और ये एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं बेटा। यू नो यू डोंट नो, आप कुछ नहीं कर पाओगे वाली बात जाती है फिर। 7 तो इजी है यार, वो डेटा सॉरी मैं सुना नहीं। के तरह स्केलर क्वांटिटी है, मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल से दिया जाता है। ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 हो चुकी है तेरी। अब वो ए जो है 3/3 मैट्रिक्स रहेगा, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा। दिखाता हूँ सब कुछ करके मैं, ठीक है? हाँ, हो गया जरा दूसरा। 6 एनीवन? मेरे को पता ही नहीं क्वेश्चन क्या था। इफ ए की वैल्यू ये है तो ए इनवर्स की वैल्यू ये जो भी रहेगी, तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए मेरे को वैसे तो नॉर्मल तरीका होता है जो अपना, वो तरीका हो गया है, ए इनवर्स निकाल लूंगा मैं, ठीक है? या फिर एक और जो मेरे को एक बेवजह का तरीका था तेरे को, दोनों जगह पे मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेफ्ट साइड राइट साइड। मैं तेरे को दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना? मेरे को पहले मैट्रिक्स बताया ए -2, ठीक है? पहले अपन ए इनवर्स से एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, तो वो रहा, ये दोनों तो एक्सचेंज हो जाता है और इनकी साइन अपोजिट हो जाती है, ठीक है? और डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है मेरा?
-4 -15 इज -19, तो A इनवर्स हो जाएगा मेरा 1/-19 -2 -3 -5 2। उसने क्या दिया था क्वेश्चन मेरे को वैसे, के डिटर्मिनेंट ऑफ ये था क्या? हाँ अच्छा, ये तो इजी क्वेश्चन, एक सेकंड, मेरे को पहले बता क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में। हाँ A इनवर्स इस K इंटू ए था ना बस मेरे लिए। हाँ अब देख A का इनवर्स 1/-19 इंटू -2 -3 -5 2 इस K इंटू ए 2 3 5 -2 करेक्ट। ये माइनस साइन को अगर अंदर भेज दूंगा मैं तो 1/19 2 3 5 -2 इस K 2 3 5 -2, तो K की वैल्यू 1/19 मेरी ऐसे भी आ रही है बेटा। मेरे पास लेफ्ट साइड वाला जो था माइनस को अंदर भेज दिया, जिससे मेरा ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कट जाए, सेम हो जाएगा। नहीं वैसा नहीं रहेगा बेटा। हाँ इसके सिवाय एक और तरीका जो मेरे को लग रहा है मे बी ईजियर रहेगा, दोनों जगह मैंने ए से मल्टीप्लाई अगर कर लिया होता तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ए स्क्वायर, ठीक है, तो फिर ए स्क्वायर अगर निकालता था मैं 2 3 5 -2 2 3 5 -2 4 + 5 19 0 0 19, ये ए स्क्वायर वगैरह था, तो फिर उससे निकाल दिया होता मैंने बस सिंपल सा। तो मेरा आई इस के 19 आई के 1/19। तुम्हारे पे, तुमको ऊपर वाला बेटर लगता है उससे करो, नीचे वाला बेटर लगता है उससे करो, तुम्हारे पे। ठीक है यहाँ तक है? हाँ दिस वॉज विच सब पार्ट 6 था, यस। 7 देख लो अभी, देखो ये प्रॉपर्टी थी हमारी A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उस कारण से मेरा डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट A की पावर n-1 है, डिटर्मिनेंट A का 3 - 1 2, डिटर्मिनेंट A था 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। सिक्स पहले दिया हुआ था या अभी है पहले? 7th एनीवन एडजॉइंट ऑफ, देखो ये भी ना एक तुमको प्रॉपर्टी ऐसी दी हुई है, मेरे को नहीं पता भाई वो प्रॉपर्टी, देखो ये मैंने जेन्युइनली याद नहीं की हुई है। थी बच्चे अपने को, ये देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, गुड इनफ। वैसे अगर मुझसे पूछोगे ना तो मेरे को तो ये याद ही नहीं रहती यार ये प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी याद करने के चक्कर में बची प्रॉपर्टी में बहुत कंफ्यूज होता मैं। तो या तो निकाल लो या तो फिर याद कर लो। अब देखो अगर निकालना भी है, मेरे को ए की वैल्यू बता क्या था बेटा? 3 - 1 4 5, ठीक है ना। कभी एडजॉइंट ए, इसका निकालना इजी है, 2/2 का मेरे लिए नहीं सॉरी 5 3 1 -4, ठीक है। और फिर वापस से इसका ही एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा इसका, ये वापस एक्सचेंज इनकी साइन इनवर्ट, ये तो वही होगा। मेरे को भी ऐसा क्यों लग रहा है, मेरा भी कुछ गलत तो आ रहा है यार। ये एक्सचेंज साइन इनवर्ट, ये एक्सचेंज साइन इनवर्ट, वही है ना फिर, ठीक है। उसको एक और मैट्रिक्स मान लेना बच्चे फिर।
बट ये मत सोचना एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए, नहीं, वो 2/2 में भले हो रहा है अपना, बट इसमें नहीं रहेगा अपना एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज ए, ठीक है, सिर्फ 2/2 में ही होता है वो। बढ़ाऊँ आगे 3/3 में, हाँ, तो उसको प्रॉपर्टी पता हो तो बेटर रहेगा फिर तेरे को। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 8 एनीवन 8, यस, कौन सा वाला सब पार्ट, सारे, यस। ये देखो पहले तो ये जो शो करना ये इजी है, ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, हाँ, दोनों जगह पर डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने, ए इनवर्स इज 1, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज 1/a का डिटर्मिनेंट, ठीक है, कर लो ये वाला। फालतू क्वेश्चन है, तेने वो सिखाया हुआ नहीं है, तुम्हारे से एक्सपेक्टेड नहीं है, तुमको एकदम सबको समझ में आ जाए, बोर सा भी है, पर ठीक है। सॉरी, जिसका इनवर्स निकल सके, तो डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये देखो सेकेंड वाले का इन्वर्टेबल होना मतलब डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ए का। अब देखो ए क्यूब इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो डिटर्मिनेंट ए का क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हाँ वो एक इन्वर्टेबल है। बड़े आगे दिस वॉज सेकेंड सब पार्ट। थर्ड सब पार्ट देखो अभी के लिए, ये अच्छा है, यानी वैसे फुद्दू है ये भी, ए की पावर 4 इज इक्वल टू आई, दो जगह पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ मैं, बट उसके पहले ये ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब ए का क्या बोलते हैं, ए इनवर्स से आखिरी में मल्टीप्लाई कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मिला के आई हो जाएगा, तो ए इज ए इनवर्स, तो ए क्यूब इज ए इनवर्स, खत्म, आएगा आएगा आएगा। तो 4a यानी आई इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए आई हो गए। अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने दोनों जगह पे, वो सेकेंड लास्ट ए और ए इनवर्स मिला के आई बन जाएगा, तो ए क्यूब इंटू आई, ए क्यूब रह जाएगा और वो ए इनवर्स बन जाएगा, समझा। ईरू ए की पावर 4 को ए लिखा बेटा, राइट साइड को ऐसे दिया, ए इनवर्स से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, राइट साइड का आई इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स ही हो जाएगा। अब वो देखो ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था, तो ए आई यानी ए मतलब ए क्यूब। यार देखिए क्लिक कैसे हो रहा वाली बात जो है ना यार, मैं 5वें साल पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें, तो मेरे को तो रट गया, मैं तो बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट अगर तू मुझसे पूछेगी ना धीरे धीरे, क्योंकि मैं तो कोई प्रॉपर्टी के ऊपर स्ट्रेस ही नहीं दिलवाए भी जाके, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तुझे जब वो समझ में आ जाएगी ना प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट टाइम तू कोई नया क्वेश्चन देखेगी तो स्ट्रेस नहीं आएगा। बड़े आगे 9th हो गया था, 10th 11th 12th 13th क्या क्या फाइंड द एडजॉइंट 11th हो रही, कौन सा हो रही है बच्चे मेरे 11th में, क्या पोस्ट है मल्टीप्लाई क्यों प्री मल्टीप्लाई क्यों, सिंपल सा, ये ए तेरे को पता है, देखो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा,
तो वो क्या हो जाएगा 4 - 2 -1 -3 ये हो चुका है तेरा। इन दोनों को पहले a इंटू ए एडजॉइंट मल्टीप्लाई करेगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, फिर एडजॉइंट a इंटू ए मल्टीप्लाई करेगी, थर्ड टर्म आ जाएगा, और फिर डिटर्मिनेंट a जो भी रहेगा वो इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी, सेकेंड टर्म आ जाएगा। तीनों इक्वल है अपने, फेयर इनफ। बढ़ाओ आगे, ये रुकू करेगी। हाँ 12th एनीवन, 12th हो गया था अज्यूमिंग, दिया था क्या पहले? हाँ 13th एनीवन, 14th क्वेश्चन कल अपने जो किया थे वो वाला है। इसमें लकीली क्या है अपने को कंप्यूट ए इनवर्स तो ठीक है, शो दैट दिस इज इक्वल टू ये करना भी आसान है अपने लिए, ठीक है। वहाँ पे अपने के वैसे करना था। 14 का सेकंड सब पार्ट एनीवन, 15th एनीवन, 15th ना वैसे बड़ा आसान है, तुम्हें बताता हूँ मैं, तुम लोगों ने किया नहीं है मजीद में किसी ने भी अटेम्प्ट। हाँ वो समझ में ही आ रहा है मेरे को, ये 14 तक का डिस्कस किया है मैंने, इससे आगे प्लीज करना कल। 16 तो सबसे बोर क्वेश्चन होता है बेटा, मेरे को तेरा नहीं जमेगा, मैं तो करके दिखा देता हूँ भले मैं। बोल ए और बी क्या है बेटा? -1 3 4 0। मुझे क्या प्रूफ करने का है? एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी। वाह वाह वाह, भगवान तेरे को अपने हाथ बुलाएगा। चलिए बेटा प्लीज ये 15th एंड आगे करना। 15th क्वेश्चन अच्छा है बेटा बहुत। अब ये 15th एंड आगे कल डिस्कस करेंगे अपन लोग। और बेटा आज इसका भी होमवर्क मिलने वाला है, कर लेना, नहीं तो फिर से परेशानी होगी तुम लोगों को। यस अब सुनो, अब अपन जो मेथड कर रहे हैं उसे अपन लोग या तो मैट्रिक्स मेथड या फिर मार्टिन्स रूल बोलते हैं। तो उसको ना वहाँ पे अंडरलाइन कर लो। बच्चों को है ना एग्जाम में अगर मैट्रिक्स मेथड पूछा जाए तो उनको समझते नहीं क्रेमर्स था या मार्टिन्स था। क्रेमर जो अपन पहले कर चुके हैं, ठीक है। ये रूल बड़ा सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा पकड़ लो, तुमको मैंने 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को दिया, 3x - 5y इज इक्वल टू 8, 2x + 3y इज इक्वल टू 1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे अपन रूल फॉलो करते हैं ax इज इक्वल टू b। पहले तो ये देखो, देख लो बेटा, यहाँ पे a क्या बन जाता है? a बन जाता है 3 - 5 2 3, ठीक है। x क्या रहता है मेरा? तो वेरिएबल्स जो है मेरे x और y, फाइन। और b क्या रहता है मेरा? तो क्या 8 और 1, फेयर इनफ। अब ये जो x मैट्रिक्स है जो मुझे ढूंढना है, दैट x मैट्रिक्स इज बेसिकली दो जगह a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो a इनवर्स इनटू b हो जाएगा मेरे लिए। समझे चीज क्या हुई है? एक बार का बेसिक था। अब मैं a इनवर्स की वैल्यू निकाल लूंगा, जो भी a इनवर्स की वैल्यू आएगी उसको b से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरा 2/1 का कोई मैट्रिक्स बन जाएगा। मान लो ये आता है -1, ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3, खत्म, कोई इशूज। अब देखो इसके अंदर देखो, अब तुमको ये तो पता है ax इज इक्वल टू b था, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b हो रहा है। अब a इनवर्स की वैसे वैल्यू क्या हो जाती थी? 1/डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a हो जाती थी, फेयर इनफ। अब इसमें कंडीशन देखो, अगर a डिटर्मिनेंट ही 0 के बराबर नहीं है तो सिंपल सा यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब अगर डिटर्मिनेंट a 0 के बराबर है और एडजॉइंट a इंटू b भी 0 के बराबर है, नल मैट्रिक्स के बराबर अगर हो रहा है वो, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा इनफाइनाइट सोल्यूशन। बट अगर डिटर्मिनेंट a मेरा 0 के बराबर था और कोई कारण से एडजॉइंट a इंटू b 0 के बराबर नहीं था, तो ये हो जाएगा नो सोल्यूशन। समझे चीज क्या हुई है? पक्का? हाँ एक बार खेलना। देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना,
बच्चे लोग नीचे के 3 कंडीशंस रटने की कोशिश करते हैं, मेरे से पूछो मेरे को रटे हुए ये वाले स्पेशली नहीं है। मैं हमेशा वो एक्स इज ए इनवर्स बी का करता है, ए एक्स इक्वल टू बी तो एक्स इज ए इनवर्स बी, फिर ए इनवर्स की वैल्यू लिखता हूँ, फिर अगर डिनोमिनेटर एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक सोल्यूशन, डिनोमिनेटर जीरो है, न्यूमरेटर भी अगर जीरो बन जाएगा इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर जीरो, न्यूमरेटर नॉट इक्वल टू जीरो, तो नो सोल्यूशन। तो एक बार के लिए आप ऐसा लिख के रख लो अपने पास में, ठीक है। बजाओ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तुमको समझता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वो वैसा वाली समझता है तुम लोगों को क्या होता है। समझाई चीजें। ये मेथड मुझे ज़्यादा पसंद है, दो इसमें इन्वर्स निकालना पड़ता है, बट साला इतने सारे डिटर्मिनेंट निकालने जब बोलता है ना, तो उससे तो बेटर मुझे यही लगता है यार। बढ़ाओ आगे। हाँ, अब देखो यही चीज एक बार यहाँ पे देख लेते हैं अपन। बाय द वे हेडिंग में आई एम होपिंग तुम लोगों ने लिखा है मार्टिन रूल या मैट्रिक्स मेथड, और मैट्रिक्स मेथड को ज्यादा अंडरलाइन करो, क्योंकि तुम्हारे को ना स्कूलों में मैट्रिक्स मेथड ज्यादा मुझे लिख के देते वो लोग। ये देख लो बच्चा लोग, अपन ने यही लिखा है तीनों कंडीशंस। हाँ, अब एक मैं करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, फाइन। मेरे को एक बार के लिए एग्जाम्पल बन के इक्वेशन लिख के देना बच्चे प्लीज। सॉरी, वो ये वाले एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा, तो मेरा इतना इशू नहीं रहेगा। यस बोलो अच्छे। हाँ, अब देखो मेरा ए एक्स इक्वल्स टू बी, मतलब 5 माइनस 7, 7 माइनस 5, ये हो गया मेरा ए के बराबर। मेरा x तो यही रहता है x, y, और b मेरा हो गया है 2, 3 के बराबर, ठीक है। पहले मेरे को पता है x इज a इनवर्स b। सबसे पहले कभी भी डिटर्मिनेंट a निकाल लेना। डिटर्मिनेंट a इसलिए निकालना है कि तुमको पता हो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब मेरा डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी है, -25 प्लस 49 विच इज 24, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ये लिखना नहीं पड़ता, तो बस बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन या कंसिस्टेंट, जो भी यूनिक सोल्यूशन बेटर सर, ठीक है। अब मैंने एडजॉइंट ए निकाला। एडजॉइंट ए 2/2 का क्या होता था अपना, ये वाले अपने एक्सचेंज हो जाते थे और यहाँ की साइन है अपोजिट हो जाती थी, करेक्ट। तो मेरा ए इनवर्स होता था 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। मेरा x क्या है, a इनवर्स इंटू बी है, तो a डिटर्मिनेंट a क्या था, ये क्या था 1/24 -5 7 -7 5 इंटू बी कितना है मेरे लिए 2 3, तो 1/24 तो वैसे ही हो गया है, -10 प्लस कहते हैं 21 यानी 11 हो गया है, -14 प्लस 15 तो जाएगा 1, तो वो हो गया मेरा 11/24 1/24। तो x की वैल्यू इतनी गंदी की वैल्यू मुझे पता नहीं, देख लो वही है क्या, हाँ वही है। x की वैल्यू 11/24, y की वैल्यू 1/24। समझिए चीज़ क्या हुई है। हाँ, अब सुनो, ये एग्जैक्ट चीज़ अपने को 3/3 में भी करना पड़ेगा। तो 3/3 में तक क्विकली नहीं होता है, क्योंकि अपने को एडजॉइंट निकालना है मेहनत, डिटर्मिनेंट निकालने में थोड़ी सी मेहनत, मल्टीप्लिकेशन में और मेहनत। अभी तुम लोग फटाफट एग्जाम्पल 1 में बताया कैसे करना है, करोगे। एग्जाम्पल 2 में सिर्फ कंसिस्टेंट है या नहीं है वो तुमको बताना है। एग्जाम्पल 3 में तुमको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, सॉल्व करना है पूरा का पूरा।
ठीक है। एग्जाम्पल 3 तक तुम लोग फट से करोगे पहला अटेम्प्ट। ठीक है, एग्जाम्पल 3 अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला भी है तो मैं तुमको बता दूंगा कैसे करते हैं उसको। अगर बेटा 2 वेरिएबल रहेगा तो ये एक्स और वाई, 3 वेरिएबल तो एक्स वाई जेड आ गया रहता। परसों तक का मैं चैप्टर सीरियसली खत्म करना चाहूंगा बेटा। हो गए 4 एग्जाम्पल्स? हाँ 4 बोला ना मैंने, 3 बोला था सॉरी। तो भी तेरे लिए कैसे हो गया? छापा क्या तूने बकाबक? छापना ये सॉल्व करना। अच्छा मैं पूछा मेरे भाई, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला आ रहा था तेरा थर्ड वाले का। हाँ हाँ डिटर्मिनेंट ए जीरो हो गई। हाँ अब एडजॉइंट ए इंटू बी डिटर्मिनेंट निकाल। अब नहीं ना बच्चे, ये देखना अपने कंडीशन लिखी भी थी। चलते हैं अगर हाँ गई भाई, हाँ ये देख एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स नहीं रहा या रहा
नो सोल्यूशन अगर है तो इनकंसिस्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 3 देख, पहले 3 होने की, सॉरी हो गया ना। हाँ तो उसके बाद के करके सोल्यूशन में निकालना पड़ेगा, तो देख लो ये मैंने पहले भी किया हुआ है। y को उसने k मान लिया, जो भी कोई भी रियल नंबर रहेगा तेरा, तो x की वैल्यू तेरी 7 - 4k द होल बाई 3 आ रही है, तो बस हो गया तेरे। अगर y k है तो x की वैल्यू ये होती रहेगी। अब इसके बाद में ना तुम लोग खुद से थोड़ा दिमाग लगा के एग्जाम्पल 4th का फर्स्ट वाला सिर्फ कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट ही खेलना अपने को, कंडीशंस एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा नीटली करना मेरा रिक्वेस्ट ये है। देखो फालतू की मेहनत है मैं जानता हूँ, बट करनी पड़ेगी वो। एग्जाम्पल 3 में देखो सिर्फ ये पता सोल्यूशन निकालना था तेरे को, ठीक है। तेरे इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो रहे थे बेटा तेरे वहाँ पे, तो तूने क्या बोला कि मान लो मेरा y की वैल्यू k है, जहाँ पे k इज एनी रियल नंबर, तो सर 3x + 4k = 7, तो 3x = 7 - 4k, तो x = 7 - 4k द होल बाई 3। समझा? ये वाला अपन ने पहले भी किया हुआ याद है देखो, ऐसा वाला। हाँ क्रेमर में जब इनफाइनाइट सोल्यूशन आता था अपन ऐसा करते थे, कोई एक वेरिएबल को k मान लेते थे, फिर उसको 2/2 में कन्वर्ट करते थे। अब ये 2/2 में ऑलरेडी है, इसमें तूने किसी को k माना, तो देखो अगर y की वैल्यू k पता है, k को डायमेंड मान ले 10, बस हो गया खत्म। अब यहीं पे अब तेरे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए ना। अगर मान ले y की वैल्यू 10 है तेरी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 - 40/3, मतलब -33/11 हो रही है। k की वैल्यू अगर 0 है तो y की x की वैल्यू तेरी 7/3 हो जाएगी। नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर तेरा 0 आया है तो उससे नो सोल्यूशन भी हो सकता था ना, एडजॉइंट a × b। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का सबसे पहला स्टेप रहता है आप डिटर्मिनेंट निकालो और होप करो कि डिटर्मिनेंट ही नॉन जीरो आ जाए, तो कंसिस्टेंट का काम खत्म। और वो जीरो आएगा तो फिर एडजॉइंट a × b अपने को करना ही पड़ेगा। अगर x देख जैसे इसमें नहीं है, सेकेंड सब पार्ट है, तो दिस विल बिकम 0x प्लस, ये बन जाएगा 3x + 0y, 0y नहीं प्लस 0z, सॉरी जो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं रहता है वो 0 बन जाता है। मान्य जम रहा है
इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहता था, तो याद है अपन एक वेरिएबल के दिखा देते थे। ये देखा फॉर एग्जाम्पल तेरी इक्वेशन क्या नहीं पता मेरे को, एक 3x + 4y = 17। देखो x को के मानना है कि y को के मानना है, तो इन लेट x की वैल्यू भी k, यानी k को रखने एनी रियल नंबर, ठीक है। यदि y कितनी हो गई थी 7 - 3k, 3x + 3k अपॉन 4। अब अगर मैं x की वैल्यू मान लेती 1 है फॉर एग्जाम्पल, मैं k की वैल्यू 1 मान लेती हूँ, तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है, ये एक सोल्यूशन हो गया। k की वैल्यू 0 अगर मान लें, x की वैल्यू 0 हो गई है, y की भी 7/4 हो गई है। वैसे अगर कुछ भी माने कुछ भी आता है कि फैक्ट्स बढ़ते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन से आ जाएगा, बस इतना ही, ये सोल्यूशन हो गया। हाँ हाँ, तो 0x मानते हैं उसको। ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट एग्जाम्पल 6, पता है क्या? नॉट दैट एग्जाम्पल 7 बहुत डिफिकल्ट है। होमवर्क रहेगा बेटा अंकल तुमको। दूसरा एक पेन देना बेटा को प्लीज़। दूसरा पेन देना था। फिफ्थ सिक्स भी कर ले।
करते रहें तो होमवर्क रहेगा बेटा तेरे में तो और भी है ना इसके सिवाय और भी होमवर्क रहने वाला है फिर विशु थैंक यू बेटा you are capable enough of solving till 8th example, including 8th example. Anyone still on example 4? Which the part? Second. तो सिर्फ कंसिस्टेंट है या नहीं है वो बताना बेटा तेरे को उसमें एग्जाम्पल 5 सिंपल सा है उसने सिर्फ कंसिस्टेंसी पूछा था डिटर्मिनेंट निकाला उसका तेरा ए आ गया और उसने क्लियरली कहा था ए 0 के बराबर नहीं है तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो फिर वो कंसिस्टेंट हो जाएगा वो नहीं वो एग्जाम्पल 5 सिंपल सा है एग्जाम्पल 6 सफिशिएंटली बोरिंग है होमवर्क तो अच्छे खास रहेगा बच्चे
अभी का विद इन द क्लास तुम एग्जाम्पल 6 तक करने का रखो टारगेट। 6 तो के अंदर 7 शुरू कर रहे तू, 5 मिनट हो जाएगा 7 से। वो अच्छी बात है, बर्थडे पार्टी भी अपने को बनाना था, अपने को घूमने भी आना था, तो उसी कारण से एक ही बार एक्स्ट्रा क्लास भी ना बैठे तेरी। तो समझा देखो 1 घंटे की क्लास छोड़ने का कितना है मेहनत करनी पड़ती। उसे पहले भी गया था तो घूमने एक दिन। चुपचाप से एग्जाम्पल 7। आपको एक्सरसाइज से होमवर्क नहीं है कुछ भी, टिल 8th करना है। वो एक्सरसाइज से इसलिए नहीं है कि मान लो मैं क्वेश्चन को 4 दे दिया तुमको होमवर्क फॉर एग्जाम्पल, येस इट विल हेल्प यू लॉट इन योर प्रैक्टिस, तो तुम मर मुड़ा जाओगे। और वैसे तुमको कोई बहुत प्यार आ नहीं रहा है चैप्टर पर अभी तक के, तो कि मज़ा आ रही, ये वो चैप्टर है भी नहीं। एक्सरसाइज नहीं नहीं नहीं, यानी अगर आपको कभी आगे पीछे प्रैक्टिस करने की इच्छा रहेगी तब ये उठाना एक्सरसाइज के, नहीं तो आप एग्जाम्पल भी खुद से कर रहे हो सफिशेंटली वेल हो। इसके सिर्फ अपन आगे जब वर्डेड प्रॉब्लम्स हो रहे ये भी नहीं है ना, वो भी खुद दुख है। ये 8th क्वेश्चन से जो है ना आगे क्वेश्चन वो वाले अपन करेंगे, उसमें भी आई डोंट थिंक 13th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 13 14। पहले अभी आप एग्जाम्पल नंबर 8 तक के पूरे करोगे, और जितने नहीं होगे आप आज होमवर्क लेके जाओगे और खुद से करने की कोशिश करोगे, छापना मत कि मस्त एग्जाम्पल मिल गए हम छाप लिए। और पिछली एक्सरसाइज के जो बचे हुए थे डिस्कशन के वो भी अपन कल डिस्कस करेंगे। कल कोशिश करके जो आगे के अच्छे क्वेश्चन है 9th एंड आगे वो वाले करेंगे अपन लोग।